नमः। श्रीमते मलुकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजुवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिवसिष्ठशक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशम्पायनमुग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावरणमकृतप्रणम् रोमहर्षणहारीतौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं साङ्ख्यायनं चाथ चतुरः सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जयमुनिम् पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुरे इनके पदवंदन किए नाश विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ, न तो सुकृत भुज दीनो जन्म जन्म पछताओ। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन पुनः फिर शास्त्रार्थ करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहुरा सिर मानस मोरे, बसुरा मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय, परम भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, काल भैरव भगवान की, अन्नपूर्णा महारानी की, जगत गुरु चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री स्वामी मलोकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुणगणलय सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की तथा श्री हनुमान महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके इस धराधाम में जिस क्षेत्र को गर्दीह कहा जाता है, उस क्षेत्र में बैठ करके अपने मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। और वह भी साफल्य एक ऐसे ग्रंथ से जिनके बारे में कहा जाता है नाना भांति राम अवतार, नाना भांति राम अवतार, रामायण सतकोटि अपार, रामायण सतकोटि अपार। श्री महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों में निबंधित करके परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अवगाहित किया। रामायण सतकोटि अपारा। सचमुच जिन काव्य रचनाओं ने विश्व साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उनमें रामायण महाकाव्य का स्थान सर्वोपरि है। धर्म,
और कथा के क्षेत्र में भी अपनी अमर लेखनी से एक विशिष्ट संप्रदाय का निर्माण किसी ने किया है तो वह मानवता के आदि कवि परम संस्कृतज्ञ महर्षि वाल्मीकि हैं। कलाकारों ने उनके चिरस्थायी कला से प्रेरणा लेकर के अपनी कलाकृति को अमर बना दिया। ऐसे है महर्षि वाल्मीकि की लेखनी। महर्षि वाल्मीकि ने अपौरुषेय वेदों को, उपनिषदों को देवर्षि नारद जी के उपदेशों से अवगाहित होकर श्री राम की दिव्य चरित्र के आख्यान को अपनी समाधि जनित विडंबना से संपूर्ण चरित्रों का साक्षात्कार करके लेखनी का आश्रय लेकर के भोजपत्र में वाल्मीकि रामायण लिखा। अद्भुत है वाल्मीकि रामायण। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। शताब्दियों से रामचरित्र के ऊपर शोध होता आ रहा है। आज भी शोध हो रहे हैं। रामचरित्र पर कई पीएचडी लिखे जा रहे हैं। फिर हरि सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, परब्रह्म है, तो अनंत का चरित्र अंत को कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए 100 करोड़ श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि की रचना होने के बाद भी आज भी रामचरित्र पर शोध हो रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग नवरात्र के शुभ अवसर पर रामनवमी में वाल्मीकि जी के चरित्र को और वाल्मीकि जी के लेखनी को सुन रहे हैं। प्रथम दिन तो भूमिका होती है और उसमें सार कहे जाते हैं। कथा स्थल का स्पर्श द्वितीय दिन होता है और दास की सदुत्तरी भाषा होने के कारण कुछ शब्द शायद कठिन प्रतीत हो, लेकिन घी के लड्डू टेढ़ू मेढ़ू, देसी घी की लड्डू यदि टेढ़ी मेढ़ी भी है तो उसको ग्रहण करने से फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत में एक ही जगह शरणागति ली है, वो भी रघुनाथ जी। बृहद धर्म पुराण तथा आचार्य कवि मम्मट काव्य प्रकाश में लिखते हैं, रामादिवत व्रत कव्यम रावणादिवत। अपने जीवन को राम की तरह बनाओ, रावण की तरह नहीं। ऐसा है दिव्य राम जी का चरित्र। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 26 के अनुसार रामचरित्र में भ्रातृ स्नेह, गुरु भक्ति और पातिव्रत्य का स्पर्श किया गया है। महर्षि व्यास लिखते हैं, यस्मिन् धर्म विधि साक्षात् पातिव्रत्यं च यत्स्थितं भ्रातृस्नेहो महान् यत्र गुरुभक्तिस्तथैव च स्वामी सेवकयोर्यत्र नीतिर्
मूर्तिमती किला अधर्म करशास्त्रं यत्र साक्षात् प्रभुः। राम साक्षात मूर्तिमान धर्म थे। श्री भागवत आदि ने मनुष्यों को धर्म की शिक्षा देकर लोक पर अनुग्रह करना, जीवों के ऊपर अनुग्रह करना, इस हेतु से राम जी का अवतार हुआ। राम जी ने अपने चरित्र के माध्यम से जीवों को कैसे रहना चाहिए ये शिक्षा दी। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा, अनुवाक्तम अवाक्तव्यम नते किंचन न विद्यते लोकानुग्रह ईवैको हेतुस्ते जन्म कर्मणोः। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा, यदि यहं न वर्तेयं, आगे, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतं वृतः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। राम जी के अवतार का प्रयोजन है लोक और लौकिक लोगों को अनुग्रह करके उनको शास्त्रीय शिक्षा देना, जीवन की रहनी सिखाना। हम लोग सुनेंगे इस वाल्मीकि रामायण की कथा में सीता का पातिव्रत्य, राम की गुरु भक्ति, पिता का आज्ञा पालन, लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम, दशरथ की सत्य संगता, कौशल्या का वात्सल्य, भरत की भ्रातृभक्ति, इन आदर्शों का श्रवण हम लोग करेंगे। राम कथा में कथा वस्तु भक्ति और मुक्ति देने में गंगा की तरह दोनों समर्थ हैं। धन्य है राम जी। भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है कि जिस जीव को तत्काल कल्याण का भाजक बनाना है, कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करना है, उनको मेरे राम लीला के चरित्र को सुनाओ। हमको एक स्मरण आ गया, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सांसद में श्री डोंगरी जी महाराज से, गुजरात के परम सिद्ध वक्ता, जीवों को शिक्षा देने के लिए रामायण की कथा करवाई। सांसद उसी डोंगरी जी महाराज को मुंबई में बुलाया गया कि महाराज जी, जैसे आजकल भागवत का बहुत प्रचलन है, महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। डोंगरी बाबा ने कहा, महाराज जी ने कहा कि 12 साल तक लगातार पहले राम जी की कथा सुनो, तब भागवत जी पचाने की क्षमता प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। आजकल के कथा वक्ताओं ने उसे मखौल बना करके रख दिया। महारणे शस्त्रभृतां परीक्षा स्वर्णस्य दीप्ता बनले परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आपकी गृहिणी कितनी पतिव्रता है, ये विपत्ति काल में पता चलता है। आप कितने बड़े महावीर हैं, ये समर में युद्ध करने पर पता चलता है, युद्ध मैदान में पता चलता है। स्वर्ण कितना पक्का है, स्वर्ण कितना वास्तविक है, अग्नि में जलने पर पता चलता है। स्वर्णस्य दीप्तौ अनते परीक्षा।
और आप कितने बड़े विद्वान हैं तो भागवत में पता चलता है। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ जिसका प्रारंभ ही है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। कहां से था ये? ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य, तो उसकी व्याख्या है। अब बताओ, सनातन धर्म के सबसे क्लिष्ट ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। अब जिस ग्रंथ का प्रारंभ ही ब्रह्म सूत्र से हुआ हो तो ग्रंथ कितना क्लिष्ट होगा। इसलिए भागवत जी की योग्यता कब आएगी तो श्री गौरी जी महाराज कहते थे 12 वर्ष तक राम जी का चरित्र सुनो। धर्म पर एक ही लाइन गाएंगे क्योंकि आज भूमिका कहेंगे। महाकवि बिंदु लिखते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखा रोज राम। शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। शुभ सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं सत्य पराक्रमी राम को मैं जानता हूं। महातेजा महर्षि वशिष्ठ जानते हैं। ये अन्य भी तपोनिष्ठ महात्मा जानते हैं। उन्हें सर्वसाधारण लोग नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? भाव यह है ये साक्षात परब्रह्म है। रावण का प्रतिनिधित्व करने वाला अकंपन कहता है रावण से। वाल्मीकि रामायण में आया है असाध्य कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः अपगायास्तु पूर्वाया वेगं परिहरेच्छरैः। हे रावण, कुपित होकर के, देखिए लंका के पक्ष में है कंपन, फिर भी रावण को क्या उपदेश करता है? कुपित होकर काल के तुल्य संहार करने में प्रवृत्त हुए राम को और तो क्या महादेव भी नहीं रोक सकते। इसलिए व्यर्थ के प्रलाप को छोड़ करके भगवती जानकी को लौटा दो। यह ठीक नहीं है। राम बाण से लबालब भरे नदी का वेग जिस तरह बाण से रोका जा सकता है, जैसे विष्णु पितामह ने रोक दिया था,
ऐसे ही राम संपूर्ण संसार के प्रवाह को संकल्प मात्र से रोक सकते हैं। वो राम है। आकाश को भी त्रिविक्रमावतार भगवान श्री राम संकल्प से तारा रहित कर सकते हैं। यज्ञ वराह की तरह जलमग्न पृथ्वी का उद्धार कर सकते हैं राम संपूर्ण लोकों का संहार करके नई सृष्टि करने में समर्थ है राम। हे लंकेश, हे दशकंधर, नहीं रामो दशग्रीवो शक्यो जेतुम ऋणे प्रया रक्षसाम बापि लोकेन स्वर्गः पाप जनयेन। क्या लिखनी है महर्षि वाल्मीकि, कह रहे हैं नहीं रामो दशग्रीवा, तुम रण में क्या 1000 रावण भी राम की मुकाबला नहीं कर सकते। अरे राम जी का तो छोड़ दो, जब हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के सम्मुख प्रकट किया, रावण पूछता है कौन हो तुम। हनुमान जी क्या बोलते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मकः। मैं दास हूं। अरे मैंने तो समझा था तू कहीं का गुरु होगा, तू कहीं का सम्राट होगा, तू तो दास निकला, दास क्यों का। सुनो रावण, तू काम का दास, तू नाम का दास, मैं प्रभु राम का दास। अस विवेक, इस विवेक का आश्रय लेकर के फिर क्या कह रहे हैं हनुमान जी, नरावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः धर्षयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसाम्। तू तो क्या 1000 रावण भी मेरे पराक्रम की समता नहीं कर सकता। तेरे देखते देखते रावण पादों के प्रहार से धर्षयित्वा पुरीं लंकाम्, संपूर्ण लंका को चूर्ण बना देगा और भगवती मैथिली को प्रणाम करके पराक्रम पूर्वक भगवान के पास पहुंच जाना। ये राम जी के सेवक का पावर था। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हनुमान जी हैं, बाद में सैनिकों ने किया, घर में घुस करके मारा। ये हनुमान जी हैं। अब सोचो, जब सेना में इतना ताकत है तो गुरु कैसे होंगे। मारीच को जब रावण समझाता है, देखो शूर्पणखा के नाक और कान वनवासियों ने काट दिए, दिग दिग छक्र जितम प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छुल्लैः में धीर भुजैः। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों जगह इसमें न्यक्कारो यजमेव मे यतनयस्तप्राप्य सौतापसः। न्यक्कार मतलब धिक्कार है मुझे, रावण कह रहा है। न्यक्कारो यजमेव मे यतनयस्, मुझे धिक्कार है। एक तो शत्रु, ऊपर से वनवासी, तप्राप्य सौतापसः, ऊपर से तपस्वी। तपस्वियों का शरीर कैसा होता है, वर्कआउट करने वाले जाबाजों की तरह नहीं होता, शरीर सूखने लगता है। यक्कारो यजमेव मे यतनयस्तप्राप्य सौतापसः स्वर्गग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छुल्लैः में भुजैः। स्वर्ग रूपी ग्राम को अपने बाहुओं से मैं जो मसला हूं, इन बाजुओं को दिखता है। दिग दिग छक्र जितम प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा, उठाए गए कुंभकर्ण को दिखता है।
सोप्यत्रैव निहंति राक्षसकलम जीवत्य हो रावण। तो हमारे घर में घुस करके तो हमारे ही राक्षस कुल का संहार कर रहा है, धिक्कार है। मारीच तुम स्वर्णमृग बन जाओ। लेकिन मारीच, वो मारीच जिसको विश्वामित्र जी के यज्ञ में बिना फलक के बाण को मार करके और वापस भगा दिया, और सुबाहु के प्राण ले लिए, वो मारीच। शत्रु कभी भी शत्रु की बड़ाई नहीं करता, निंदा ही करता है, निंदा ही करेगा। वो गुण को देखना जानता ही नहीं, उसे दोष ही दिखाई देगा। लेकिन मारीच जैसा शत्रु जो मार खाकर आया है, वो कहता है रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां इव वासवः अप्रमेयम्। साधारण नहीं, उनकी शक्ति कैसी है सिकंदर जी? अप्रमेयम् तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा न त्वं समर्थस्तां हर्तुम् रामचापाश्रयां गले। राम मूर्तिमान धर्म है, सज्जन शिरोमणि है, उनका पराक्रम परम सत्य है। जैसे देवताओं के इंद्र राजा हैं, वैसे ही सभी लोगों के सम्राट है राम। वे उनकी तेज असीम है। कहते हैं कि सूर्य में जो कौंधती हुई जो ऊर्जा है, वो राम जी के नख चुनने का है, नख का एक अंश का तेज है। अद्भुत है राम, आपकी प्रसन्नता होगी। कि एक वर्तमान में बहुत वायरल चल रहे हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, मंच से मैं किसी का नाम नहीं लेता, उन्होंने सद्गुरुदेव भगवान पर कुछ टिप्पणी की थी और रामानंद संप्रदाय को लेकर। वो अक्सर ही सभी का निग्रह करते रहते हैं, और उसी के आचार्य ही साक्षात हैं। उसी क्रम में हमने उनके उन कुत्सित वक्तव्यों का 3.5 घंटे की वीडियो में खंडन किया था, जो रामानंद संप्रदाय के बुद्ध वक्तव्य है, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसी समय हमने संकल्प किया था 12 वर्ष तक लगातार केवल राम तत्व के ऊपर मैं बोलूंगा। आने से पहले, झारखंड प्रवेश से पहले 15वां एपिसोड तक मैं बोला हूं। तो अभी 12 वर्ष चलेंगे, केवल राम जी की चर्चा चलेगी। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम। रामायण सतकोटि अपार,
मन की शुद्धि अपेक्षित है। अशुद्ध मन में राम के यथार्थ ज्ञान की क्षमता नहीं। इसलिए गुरु दीक्षा आदि के माध्यम से, तुलसी धारण आदि के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से अंतःकरण की वो पात्रता का निर्माण किया जाता है जिससे राम उसमें समाहित हो सके। अजस्य गृह्णतो जन्मा निरीहस्य हतत् दिशः स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेदकस्तव। राम को प्राप्त करना कठिन है, फिर भी जो वेद शास्त्र की वचनों में श्रद्धा रखते हैं, ऋषि महर्षियों के वाक्यों पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपी पार्वती परमेश्वर की कृपा से उनके यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना संभव है, तो राम को प्राप्त कर सकते हैं। राम जी का एक पत्नी व्रत। आनंद रामायण के अनुसार राम जी की प्रतिज्ञा है कि सीता के सिवा अन्य स्त्री मेरे लिए कौशल्या के समान है। कुछ चरित्र पर हम प्रकाश करें। अन्य पत्नी का परिग्रह मुझसे नहीं किया जा सकता। परिग्रह करना तो दूर, मन से भी अन्य स्त्री के परिग्रह की मैं बात सोच भी नहीं सकता। अन्यत् सीता, आनंद रामायण का श्लोक, विनान्या स्त्री कौसल्या सदृशी मम न क्रियते परापति मनसापि न चिंतये। यज्ञ के लिए गृहस्थ को दाम्पत्य युक्त होकर के ही यज्ञ करना अनिवार्य है। मीमांसा के शास्त्रों में इसका लंबा आख्यान है। यज्ञार्थ आवश्यक होने पर भी राम ने सीता से भिन्न किसी भार्या का वर्णन नहीं किया। इसलिए यज्ञ में पत्नी के स्थान पर कांचनमयी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई, अन्य स्त्री का वर्णन नहीं किया। नहीं तो राम जी को कोई कमी थी क्या? चक्रवर्ती सम्राट थे, और केवल वो ही नहीं, चाहे राजर्षि गिरीश को ले लें, चाहे महात्मा अज को ले लें, चाहे महात्मा दशरथ को ले लें, इनकी जो पूरी सूर्यवंश की प्रणाली है सभी चक्रवर्ती सम्राटों की। कालिदास महाकवि के लेख में थर्रा उठी जब वह रघुवंश चरित्र को लिखने के लिए उद्यत हुए। कहने लगे, पसूर्य प्रभवो वंश प्रचार विषयामति विस्तरम मोहा रूपे नास्मि सागरम। कहाँ सूर्यवंश जैसा महान वंश, कहाँ मेरी छोटी बुद्धि विषय में रत रहने वाली। उसी तरह जैसे उफनता हुआ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह रूपी समुद्र में कोई छोटी डोंगी से तैरना चाहता, मैं एक खूब प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जितना भी लिखूंगा उससे लेखनी शुद्ध ही होगी। नहीं कश्चित् कल्याणी दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याण के लिए किया गया इतना भी कार्य बड़े से बड़े दुर्गति से व्यक्ति को बचा लेता है। तो मैं तो सूर्यवंश पर लेखनी उठाया है,
मेरा तो कल्याण अवश्य होगा। आज तक जिसने भी राम का आश्रय लिया उसका ऐहिक और पारलौकिक दोनों बन गया। ये है राम। सीता का परित्याग कर रावण के शत्रु श्री राम ने अन्य नारी का वर्ण नहीं किया, किंतु दक्षिणांत में यज्ञ में कांचन की मूर्ति बना करके और अश्वमेध यज्ञ आदि को संपादित किया। यह है राम। उत्तर रामचरितम में, उत्तर रामचरितम भारत, उत्तर रामचरितम में भगवती सीता कह रही हैं अपनी सखी बासंती से, सीता राजपुरी सीता हित्वा दशमुखीपुर नो प्रिय में यदन्या तस्या एव प्रतिकृति सखो यत्क्रतुना जहार वृत्तान्तेन श्रवण विषय प्राप्तिना तेन भरतुः सा दुर्गारं कथमपि परित्याग दुःखं विषेहे। बासंती से भगवती जानकी कह रही है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी सखी। मैं रावण के यहाँ रही, राम जी ने इतना पराक्रम किया, ये हुआ, इस घटना से हम महर्षि वाल्मीकि तक पहुंचे। तो बासंती कह रही है जानकी जी से, हे सखी तुम ऐसे निष्ठुर राम का स्मरण क्यों करती हो? इतने निर्दयी राम का स्मरण क्यों करती हो? क्यों दीर्घ और उष्ण उच्छ्वास लेती हो जिसने तुम्हारा त्याग कर दिया? भगवती वैदेही कह रही हैं, सा दुर्दारं कथमपि परित्याग दुःखं विषेहे। सीता ने कहा, सखी राम निष्ठुर नहीं है, मैं बहिरंग दृष्टि से उनसे भले ही दूर हूं, किंतु अंतरंग दृष्टि से मैं एक क्षण भी जिस तरह सूर्य से ज्योति अलग नहीं होती, सीता राम से अलग हो ही नहीं सकती। अनंत काल तक दोनों प्रिया और प्रियतम का संग बना हुआ है। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी की सीता जी के प्रति क्या अभिव्यक्ति है, ऐसा कुंदमाला नामक ग्रंथ में लिखते हैं, त्वं देवी चित्त निहिता गृह देवता में स्वप्नागता। हे देवी, चित्त में स्थापित तुम ही मेरी गृह देवी हो, स्वप्न में आई हुई तुम ही मेरी सहचरी हो, अन्य पत्नी के परिग्रह की स्पृहा मेरे अंतःकरण में उत्पन्न भी नहीं हो सकती। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसे करके राम रोने लगे। अर्थात दिव्यलोक साकेत में भगवती वैदेही कभी राम से अलग नहीं होती, क्योंकि भगवान आह्लादनी शक्ति है जानते हैं। राम ने अपने आचरण के द्वारा प्रजा तथा समाज को आदर्श रूप में पिरोया है। राम सर्वश्रेष्ठ नेता है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र,
मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र, धरती पर जितने शास्त्र सब में निष्णात विद्वान है राम। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जन्म कंडा हेत्वा भाषा स्वरूप निग्रह तत्व ज्ञानान निश्चय साधिगम। 16 पदार्थ जो गौतम के सूत्र में लिखे हैं इन सभी में विद्वान हैं। हेतुधिकरण वृत्तिभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकतात्वावच्छिन्ना ध्येयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्या भिन्न साध्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्ना ध्येयता पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्या धर्माश्रयाधिकरण वृत्तित्व जैसे व्याप्ति आदि का ज्ञान रखने वाले हैं राम। व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान है राम। न्याय शास्त्र के निष्णात विद्वान है राम। राम जी के राज्य में देखिए नेतृत्व कितना विशुद्ध है राम। किसी के देश में बहुत ज्यादा चूहों की संख्या है, अतिवृष्टि हो अनावृष्टि हो, बहुत ज्यादा तोते रहते हैं, बहुत ज्यादा वैरी हैं, समझ जाना चाहिए वहां का शासक भ्रष्ट है। षड इति कहा है कामुंडक में, चाणक्य के शिष्य ने कामुंडक नीति शास्त्र में। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषिका, शलभा, शुगाहा, अत्यासन्नाश्च षड इतय, 6 प्रकार की नीति। जहां बहुत ज्यादा झिंगुर हो, शलभ, अभी पाकिस्तान में आया कोरोना के समय, कोरोना के समय लाखों झिंगुरों की संख्या फसलों को बर्बाद कर रही है। कश्मीर तक आया फिर वापस लौट गया। षड इति, जिसके यहां अनायास ही अकाल पड़ता हो, समझ जाना चाहिए शासक गड़बड़ है। जिसके यहां महामारी आती हो, समझ जाना चाहिए शासक का शास्त्रोचित जीवन नहीं। दैहिक दैविक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक राम राज नहीं काहू दैविक और भौतिक ताप। 3 तरह के ताप होते हैं सज्जनों और गति निवासी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। महामारी, देह में भयंकर रोग होने लगना, मलेरिया हो जाना, टाइफाइड हो जाना, कैंसर हो जाना, धन चोर ले जाना, धन का नुकसान हो जाना, पहाड़ फट जाना, भूस्खलन हो जाना, बादल फट जाना। ये 3 ताप हैं। ये राम राज्य में नहीं थे। राम राज्य काबू नहीं जाता। कोई दरिद्र नहीं था, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था, सभी अपनी आयु को पूर्ण करते थे। ये था राम का शासकत्व, धर्मनिष्ठा और नेतृत्व। अल्प मृत्यु, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अल्प मृत्यु न
नहीं को अबुध न लक्षण नहीं ना, नहीं को अबुध न लक्षण नहीं ना। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक। एक नारी व्रत व्रत सब झारी, ते मन वचन हितकारी, ते मन वचन अल्प मृत्यु नहीं करो क्रिया। कोई अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था, किसी को कोई पीड़ा नहीं होती। गांव में कहावत है कि अयोध्या में ताला नहीं लगता। ताला की उत्पत्ति राम राज्य के बाद हुई, ऐसा लोग कहते हैं। अयोध्या में कहीं ताला नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि किसी को आवाज ही नहीं था। राजर्षि गए की तरह सभी दानी थे जिनसे गया बना। राजर्षि गए ने इतना दान किया, 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 इतना दान किया कि लोग बैलगाड़ियों में भर भर के स्वर्ण ले जा रहे थे और नहीं बच रहा था तो खेतों में फेंक दे रहे थे कि ये खत्म होगा, बाद में उठा के ले जाएंगे। इसी तरह धर्मात्मा अयोध्या निवासी था। सभी सुंदर थे, निरोग शरीर था सबका। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई अबुध नहीं था, मूर्ख नहीं था, सभी विद्वान थे। काशी में जब जगतगुरु के चक्र चूड़ामणि भगवत पाद शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो पूछा कि मंडली मिश्र का घर कौन सा है? कुमारी भट्ट जी कहने लगे, हे भगवत पाद, आप इस गली में चलते जाओ, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, निरंजनो यत्र विनोद विनोद। जहां पर तोते, बिल्ली, गधे, सुअर भी आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, समझ जाना मंडल मिश्र का है। अर्थात मंडल मिश्र जैसे विद्वानों के आसपास रहने वाले कीट पतंग भी संस्कृत बोलते थे। राम तो साक्षात परब्रह्म है, तो उनके नयवासी विद्वान क्यों नहीं होंगे? नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कोई लक्षण ही नहीं था, सभी सुलक्षण थे, सुंदर लक्षणों से। गुरुजनों का, बुजुर्गों का आदर करते थे, माता पिता का सम्मान करते थे, सत्संग निष्ठ रहते थे, उनके सभी महाअमात्य भद्रसाल आदि जो भी मंत्री आदि थे, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी और सावधान मंत्री थे। अरे उनको तो छोड़ दो, मेरा कहते कहते हृदय गदगद हो जाता है। भगवान विश्वनाथ जी को दीक्षा रघुनाथ जी ने दी, मणिकर्णिका घाट में, बड़ा प्रसिद्ध घाट। अभी आप सुनेंगे।
भगवान शिव राम जी के साक्षात शिष्य हैं। रामोत्तर तापन्योपनिषद में श्रुतियां के जजाम वृषभध्वज भगवान शिव षडक्षर राम तारक मंत्र का जप करते हैं। राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम वै तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली पार्वती, मैं मनोरम राम में राम 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 जपता हुआ सदा भ्रमण करता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। ये राम है। पंडित भीमसेन जोशी की पंक्ति। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम प्रभु की भद्रता सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। खेल में जैसे सच्चिदानंद घनमूर्ति राम है, वैसे ही राम की आह्लादनी संधिनी सविन मूर्ति जनक नंदिनी जानकी शक्ति है। राम अमित तत्व है। राम बोध है, लक्ष्मी बुद्धि है। राम धर्म है, तो सीता सत्क्रिया है। राम बुद्धि है, राम बोध है, तो सीता बुद्धि है। राम नय है, सीता नीति है। राम अर्थ है, सीता वाणी है। सीता लक्ष्मोर भगवान विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति बधार्थम रावणस्य प्रविष्टो मानुषीं तम। गर्भिणी स्त्री जैसे गर्भ में स्थित शिशु के हित दृष्टि से ही सब कार्य करती है, उसको कोई क्लेश न पहुंच जाए, बच्चे का ध्यान रखती है। वैसे ही राजा का धर्म होता है कि उसके राज्य काज में जो भी प्रजा हो उसको शिशु की भांति पालन करे। तो फिर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मार दो इस ताटका को। ये कुल परंपरा को नष्ट करने वाली मांस भक्षणी हत्यारण है, मार डालो राम से। बहुत संकोच था, हाथ कांप रहे थे कि कुछ भी हो, मेरे पिता के शासकत्व में रहती है ताटका, मैं आक्रमण कैसे करूं? राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होता है।
धन्य है। विश्वामित्र जी ने समझाया, तुम्हें किस स्त्री के वध के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाकुर्य वर्ण मया सूक्तम गुणकर्म विभागशः, जो ये 4 वर्ण हैं, इनकी रक्षा के लिए यदि एक आकाताई स्त्री का वध करना पड़े वह शास्त्र सम्मत। बड़ा सुंदर श्लोक महाभारत में आया। ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। एक कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, महर्षि व्यास कहते हैं। एक गांव की रक्षा के लिए एक कुल का त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। एक देश की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। और मोक्ष के लिए जगत का त्याग कर देना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बजाओ, आवाज नहीं आ रही। ताली बजाने से पड़ोस में जो लोग झपकी ले रहे हैं वो उठ जाएंगे। और हमको तो कोई समस्या ही नहीं, मेरी तो कथा ही विश्राम है। हम जिस दिन न बोले, जैसे कल दिन भर यात्रा में ही रहे तो ऐसा लग रहा था उसको छूट सा गया, क्योंकि प्रतिदिन 1-2 घंटे बोलने का अभ्यास दास को नशा सा हो गया। तो हमें तो विश्राम कथा से ही मिलता है। प्रजा रक्षणार्थ राजा को अत्यंत नृशंस भी होना चाहिए, अत्यंत दयालु भी होना चाहिए, अत्यंत क्रूर भी होना चाहिए, अत्यंत अक्रूर भी होना चाहिए। हाथी के पैर के छापने जैसे सभी पैर आ जाते हैं, इसी प्रकार राजधर्म में सारे धर्म आ जाते हैं। इसलिए मैं ब्रह्मचारियों से कहता हूं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करो, विष्णुगुप्त चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करो, राजनीति शास्त्रों का अध्ययन करो, उसमें सारे धर्म समाहित हो जाते हैं। ये है राम। राम की ऐतिहासिकता में क्या कहना? सबसे बड़ा परिणाम भारत में कहीं भी कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? बोलिए में डरते क्यों आप लोग? राम नाम सत्य है। राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं लोक परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। भारत में उनका नाम प्रत्येक जिह्वा पर है। एक किसी गांव में एक बेल का पेड़ हुआ करता था। वहां एक वृद्धा माता रहती थी, जिनको लोग पंडित जी कहते थे। वो एक पंक्ति गुनगुनाया करते थे, मुझे स्मरण आ गया। रटन करो जिभिया सीता राम, रटन करो जिभिया सीता राम, रटन करो जिभिया सीता राम, रटन करो जिभिया जिया कहे हम दूध रोटी खाएंगे, जिया कहे हम दूध रोटी खाएंगे, जिया कहे मुआ कहे हम कचड़ा पान, रटन
24,000 श्लोक हैं। 100 करोड़ में से जो लव कुश ने गाए हैं वो 24,000 श्लोक, और गुरुदेव भगवान की कृपा से दास को इतना अभ्यास है कि एक श्लोक पर 1 वर्ष कह सकता है। तो ज्यादा विस्तार करेंगे तब जजमान जी कहेंगे कि महाराज सीताहरण तो हुआ ही नहीं, रावण तो मरा ही नहीं, हम तो भूमिका ही सुनते रह गए। तो हम व्यास और समासक क्रम से कहेंगे। व्यास का अर्थ विस्तार और समास का अर्थ क्या? समसनम बहुनाम पदानाम मिलित्वैक पदभवनम समास, संयुक्त करके और विस्तार करके, जहां विस्तार योग्य हो वहां विस्तार हो। व्यास समासक क्रम से हम कथा करेंगे। इससे पहले ये जीवन की व्यासपीठ से दूसरी कथा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में पिपरिया क्षेत्र के अंतर्गत जीवन की पहली कथा हुई, जिसमें आपके मित्र हरिओम जी थे। वहां पर भी वाल्मीकि रामायण के दिव्य आख्यान को कहा, और वहां जो जो कहा वो यहाँ नहीं कहेंगे। यहाँ वहां के कुछ सार को लेंगे, अलग कहेंगे। विशेष यह बिहार क्षेत्र है, झारखंड बाद में हुआ, ये जानकी जी का क्षेत्र है, इसलिए जानकी विवाह को हम विस्तृत कहेंगे। अद्भुत है राम जी का चरित्र। शुक्र नीति के अनुसार राम सदृश कोई नीतिमान नहीं हुआ। उनकी नीतिमत्ता से ही वानर और भालुओं ने भी उनकी भृत्यता स्वीकार की। आपको आश्चर्य होगा, जब प्रहस्त का वध अंगर ने कर दिया तो प्रहस्त की लाश उसकी पत्नी के सामने पड़ा हुआ है। पत्नी कह रही है, पुत्र मकराक्ष, राम का सर काट करके ले आओ, मैं उस राम की खोपड़ी में तर्पण करूंगी, उससे पहले इसकी अंतिम क्रिया नहीं। मकराक्ष युद्ध भूमि में चिंगारता हुआ जाता है। लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण बुलाओ अपने राम को, मैं सर लेने आया। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? पहले हमसे तो निपट लो। हंसने पीछे से रघुनाथ जी ने आवाज, लक्ष्मण वीरों का उपहास नहीं करते। ध्यान से सुने, राम जी की नीतिमत्ता, वीरों का उपहास नहीं करते। या मकराक्ष असुर प्रणाम के योग्य है, जो मां के प्रतिज्ञा के पालन के लिए मरने चला है। जानता है कि मेरे पिता जिनके वानर सेना के साथ युद्ध करने में समर्थ न हो सके, मैं उनके महानायक राम का सर कैसे काट सकूंगा? लेकिन केवल मां की प्रतिज्ञा के लिए आया है। कोई बात नहीं मकराक्ष, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल जो कहते हैं वो करते हैं। प्रतिज्ञा है, आन है मुझे सूर्यवंशियों की, यदि तूने मेरा सर काट दिया तो कोई युद्ध नहीं करेगा, सब वापस चले जाएंगे। सीता को हारा समझो, और तू मेरी खोपड़ी को ले जाना तो मेरा सुग्रीव रोकेंगे, न विभीषण, न लक्ष्मण, न हनुमान, न अंगद, न नल, न नील, न गंधमादन, न गज, न गवय, न गवाक्ष, कोई नहीं रोकेंगे। तुम युद्ध करो। दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे पर अपनी विद्याओं से टूट पड़े। बाण की गर्जना से, धनुष की टंकार से पृथ्वी दहल रही थी। अंत में मकराक्ष का वध हो गया। वध होने के बाद भी रघुनाथ जी विभीषण से कहते, विभीषण को लंकेश कहते,
गुरु नानक जी कहा इस वीर को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, पुष्प चढ़ाए और कहा सम्मान पूर्वक इसे लंका के दरवाजे तक छोड़ा। इसने मां के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। शत्रु से भी जो प्रेम करते हैं वो है राम। आपको आश्चर्य होगा जब रावण के संबंधियों ने कहा, विद्युजीव ने कहा कि आप तपस्वी का वेश बना करके जानकी का अपहरण करने क्यों गए थे? अरे आप राम का रूप बना लो, इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता। विद्युजीव तुम जानते नहीं, रावण कह रहा है मैंने सोचा तो था, लेकिन जैसे ही सोचा कि मैं राम का रूप बनाऊंगा वैसे ही मुझे अपनी माता केकसी दिखाई दे रही। अर्थात जानकी में अपनी मातृत्व का बोध होने लगा। राम ऐसे मर्यादित पुरुष हैं विद्युजीव, जिनके स्मरण मात्र से स्त्री मातृ के प्रति मातृ बुद्धि हो जाती है। इसलिए धर्मात्मा राम के स्वरूप को धारण करने में असमर्थ था। अब बताओ, रावण जैसा शत्रु वो भी राम का अनुदान देता है। मुझे जलाल पाओगे, जलाल पाओगे, हाँ तुझे लंका तुम्हें जला देगी, एक दिन जलाए जाओगे, हाँ तुझे जलाए जाओगे, हाँ
जिंदा रहते भी तुम न पाओगे, जिंदा रहते भी तुम न पाओगे, तुमसे जला न पाओगे, तुमसे जला न सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, सिर्फ जुल्मों की मेरी बात चली, सिर्फ कंस शिशुपाल छली, हिरण्यकश्यप कंस शिशुपाल छली, तुम हर साल मेरा जलाते पुतला, तुम हर साल जलाते पुतला, इनके पुतले नहीं जलाओगे, इनके पुतले नहीं जलाओगे, सब लोग ताली बजाते हैं, जला न पाओगे, से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, आज रावण से राम डरते हैं, खुद लखन सीता हरण करते हैं, खुद लखन सीता हरण करते हैं, आज हर घर में मिलेंगे रावण, आज हर घर में मिलेंगे रावण, आग जिससे तो तुम लगाओगे, आग जिससे तुम लगाओगे, तुमसे जला न पाओगे, तुमसे जला न श्री रामचंद्र भगवान की जय। नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः, तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। जहाँ राम राजा है वह देश राष्ट्र नहीं है, जहाँ राम निवास नहीं करते वह वन भी
जहां राम निवास करते हैं वह वन भी राष्ट्र हो जाता है। पिता दिन मोहि कानन राजा, लक्ष्मण पिता ने अयोध्या से बाहर करके हमें वन का सम्राट बना दिया। भगवान मंगलों के भी मंगल हैं कि जहां जाते हैं मंगल ही करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, दशरथ के अजीर, अजीर मतलब होता आंगन, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, अमंगल को हरने वाले भगवान हम लोगों का मंगल करें। आज की कथा हम यही विराम करेंगे, रात्रि अधिक हो गई। कल वाल्मीकि रामायण के प्रकरणों का स्पर्श करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और कल से कथा लेते जो पोस्टर में समय लगा हुआ है, 6:45 से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कलाकार आज आ जाएंगे, आप लोग समय से पहुंच जाएं, क्योंकि रात्रि अधिक यदि हो जाएगी तो दास को बड़ी दिक्कत होगी। 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता है, इसलिए आप लोग समय से आ जाएंगे। संकीर्तन से हम अपनी वाणी को ज्ञान लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
कृष्णदेव की यज्ञ पुरुष नारायण की श्री राधा रमण सरकार की जय हो, गौ माता की जय हो, परम भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय हो, परम वैष्णव शिरोमणि शंकर भगवान की जय हो, श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, जगत गुरु चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री स्वामी मुरुगदास जी महाराज की जय हो, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Yung dirakum hari prajananam me asura shariragum sapagalakum vastaye atmadari prajasani gosu sanino